नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, आज हम यहाँ पे कक्षा दूसरी का पाठ पहला करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने किताबें अपनी चेंज कर ली होंगी। अगर और पिछली वीडियो में जैसे कि है हम मिले थे और हमने कहा था कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आप कुछ फ्लैश कार्ड तैयार कर लें। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे फ्लैश कार्ड आप काउंटिंग के अपनी तरफ से तैयार करके रख लें, ताकि जब आगे हम अपनी किताबों में काम करें तो वो आपके काम आए। तो आज इन्हीं की सहायता से हम जो आपका लेसन फर्स्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले, और मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने किताबें जो हमें बदलने के लिए बोला था ली होगी। अगर फिर भी आप नहीं ले पाए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि बिना किताबों की सहायता से भी आप उस लेसन को अच्छे से कर पाएं और हम समझ पाएं, एक समझ बना पाएं कि किस प्रकार हमें ये चीजें करनी है। तो जब हम किताब का पहला ही लेसन देखते हैं तो इसमें सबसे पहला लेसन है आपके लिए खेलो संख्याओं से, कि हम संख्याओं से खेलें। और आप देखेंगे कि इसमें एक सांप सीढ़ी का खेल बना हुआ है जो आमतौर पर हमारे घरों में भी होता है। अब हमने करना क्या है, अगर आपके पास देखिए मेरे पास एक पुरानी सांप सीढ़ी है और मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास ऐसी घर पे कोई भी सांप सीढ़ी है, ऐसी कोई रखी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि गिनती जो है यहाँ से लिखी हुई है 1 2 3 4, ये 10 तक इधर है, फिर ऊपर 10 के ऊपर 11, फिर ऐसे ये जिगजैग टाइप में ऐसे चल रही है। तो अगर आपके पास ऐसी है तो आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ इससे जरूर खेलें। अब समस्या आएगी कि अगर इसके ऊपर रखने के लिए कुछ गिट्टियां या जो खेलने के लिए मेन है इसके ऊपर नहीं है, गुम है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप किसी पुरानी प्लास्टिक की कोई डिब्बी जो 6 जिसकी फलक हो उसके ऊपर आप काउंटिंग लिख सकते हो, या कोई गत्ते से एक डिब्बा बना के आप उससे खेल सकते हो। इरेजर आप रबड़ अगर आपके पास है उसको आप 6 फलक में बांट कर उससे खेल सकते हैं। तो मेरे अभिभावकों से भी निवेदन है और बड़े भाई बहनों से भी कि वो बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेलें, ताकि उनको पता चले कि काउंटिंग जाती कैसे है, कि कैसे जब कोई संख्याएं आती हैं तो उसको कैसे गिना जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इनका दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि चीकू चला मामा के घर। अब प्यारे बच्चों, जैसे आप कहीं जाते हो तो एक बात खास रहती है कि आप बस में जरूर सभी बच्चों ने सफर किया होगा। अगर आपने बस में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि बस की जो सीटें हैं 2 इस साइड में होती हैं और 3 सीटें इस साइड में होती है और उनके बीच में से गुजरने का रास्ता होता है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि हमने कुछ फ्लैश कार्ड तैयार करने हैं इस प्रकार के। अब आप इन फ्लैश कार्ड से क्या करेंगे, जिस प्रकार हम बस की सीटों को आप देखते हैं कि 2 इस साइड में हैं तो 1 और 2, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लैश कार्ड है उसको आपने ऐसे लाइन में लगाना है। किस प्रकार से लगाना है वो हम पहले एक बार लगा के रख चुके हैं ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे। उसी को अब हम आगे देखेंगे। इस प्रकार से जैसे हमने ये फ्लैश कार्ड लगाए हुए हैं, आप सभी भी घर पे ऐसे फ्लैश कार्ड लगाएं। ध्यान रखें कि आप इन फ्लैश कार्ड को काउंटिंग से लगाएं, 1 2, फिर जगह छोड़कर जिस प्रकार आप बस में सीटें देखते हो 3 4 और 5, इसी प्रकार आप इन फ्लैश कार्ड्स को लगाएंगे। फिर यहां जहां 1 लगाया था उसके नीचे 6 7 8 9 10, इसी प्रकार जितने आपके पास फ्लैश कार्ड हैं उनको आप लगा सकते हैं। इसमें कोशिश करें आप पहले 20 तक लगाएं, फिर 30 तक, 40 तक। यह आपके लिए गेम होगा कि आप इसको किस प्रकार से बस की सीटों की तरह से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें हम गिने कैसे कि सीटें जो नहीं हैं। अब हम इसको खेल की तरह से खेलेंगे। जब आप ये लगा चुके होंगे तब हम उसके बाद क्या करें, फ्लैश कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक फ्लैश कार्ड नहीं बनाए हैं तो प्यारे बच्चों फ्लैश कार्ड जरूर बना लें, ताकि उसकी सहायता से हम जो हमारे गणित का जो कार्य है बहुत सा वो हम कर सकें। ये आज अगर नहीं तैयार हुए तो आज तैयार कर लें, और इसके लिए आप मेरी पिछली जो वीडियो हमने डाली थी वो आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब सीटें जैसे गायब हैं, अब आप अपने भाई बहन के साथ इसमें खेल सकते हैं। मान लीजिए आपके भाई को आप बोलिए कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से इधर उधर चला जाए और आप इसमें से कुछ सीटों को उठा लें। जैसे मैंने ये सीटें
कुछ सीटें इसमें से हम उठा लेते हैं। अगर आपके भाई बहन छोटी कक्षा में हैं, या हम इसमें से कुछ सीटों को एक तरह से गायब कर देते हैं, जैसे टिकटें वितरित हो चुकी हैं और कुछ सीटें रहती हैं। अब हम इसमें टास्क रहेगा कि जो सीटें हमने उठा ली हैं उनको हम दोबारा से लगाएं। ये हमारे लिए एक गेम भी होगा कि आप अब अपने छोटे भाई बहन को या खुद इसको देख सकते हैं कि अब मैं इसको सफल करके ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे करके इसको दोबारा से यहां देखूं कि मेरे पास 1 है 2 है, तो यहां कितने सीट नंबर आएगा, तो मैं उस अपनी सीट नंबर को यहां ढूंढूं और यहां पे रखूं 3 4 5 6 के बाद कौन सा सीट नंबर आएगा, तो मैं अपने जो कार्ड है उसमें ढूंढ के लिखूंगा 7, तो मैं यहां उसको दोबारा से सफल करके हम रख सकते हैं। ये खेल होगा और इससे हम सीख जाएंगे कि गिनती या वस्तुओं को कैसे लगाया जाता है अपने अपने स्थान पर। इसी में हम थोड़ी और आगे चलते हैं। ये आपके लिए गेम होगा एक, और ये जो आपका सेकंड पेज है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है पासा खेल। आप इन्हीं काउंटिंग को हम कुछ गिनती के साथ करते हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम 10 तक की काउंटिंग को क्या कर सकते हैं, एक सर्कल इसको लगा सकते हैं। इसको सर्कल में आप लगा सकते हैं जिस प्रकार 9 10। देखिए हमने एक छोटा इसको लिया है, आप 20 से 30 तक का इसमें सर्कल लगा सकते हैं और फिर इनमें से काउंटिंग उठा सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि इनको आप सफल कीजिए और इसमें से कुछ आप बिना देखे इसमें से कुछ बीच में से ऐसे उठा के अलग रख दें, और फिर जो आपके पास बचेंगे उनसे आप काउंटिंग को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे पास 2 है, 3 है, 4 आ गया है, मेरे पास आगे कुछ संख्या नहीं है, 5 नहीं है, तो मैं उसको जगह छोड़ दूंगा 6 7 8 और 9। फिर मैं अपने सफल किए हुए कार्ड उठाऊं और इसको देखूं कि मेरे पास कौन कौन सी संख्याएं थी, तो 1 यहाँ पे, 5 4 के बाद और 10 9 के। तो इस प्रकार से आपने ये चीजें करके देखनी है। इससे आप जो पैटर्न है काउंटिंग का वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लॉक्स हैं कि छूट ना जाए। एक यहाँ लॉक्स कुछ रख रहे हैं, आप देखें गाड़ी में रखे जा रहे हैं और कुछ संख्याएं छूट गई हैं। इन्हीं खेलों के माध्यम से इसी प्रकार से ये आप काउंटिंग 20 तक कर सकते हैं, 30 तक कर सकते हैं। इसमें से हर बार आप अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं और खेल खेल में ही हम ये चीजें सीख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी कार्ड, हम कुछ कार्ड को हम निकाल लेंगे और अलग से रख लेंगे। फिर हम जो बाकी बचे हमारे पास कार्ड हैं, फिर उनको ऐसे ही काउंटिंग के हिसाब से लाइन में रखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्या वाले जो कार्ड थे हमारे वो रह गए हैं या छूट गए हैं, फिर उनको पूरा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि 1 से 25 तक की गिनती बढ़ाते हुए चुन्नू मुन्नू को तालाब का रास्ता है वो पार करवाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए वही हमारी पहले हम अपनी काउंटिंग को सीरीज में लगाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार बनाएं, कई अक्षरों को हम कई बार बना सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि हम उनको कई बार बनाएं। इस प्रकार से आप सफल कर लें, अलग अलग से उसको रख लें और उसके अंदर जो हमने कुछ और अलग से बना रखे हैं, 2-2 3-3 वर्ड बनाए हुए हैं, वो रख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही से खेल शुरू करते हैं 1 से। 1 से देखेंगे। ये आप किसी धागा यहाँ पे कोई ले सकते हैं। अभी हम एक धागा लेके या किसी लकड़ी की डंडी से, या आप ऐसे उंगलियों से भी इसको चल सकते हैं। 1 पे, फिर यहाँ 2 पे आया, फिर 3 पे, फिर आसपास देखा 4 कहाँ, 4 पे चला, फिर 5 पे,
इस प्रकार से आप काउंटिंग को लगा के जहां 25 आता है आपका, वहां पे एक निश्चित स्थान कोई वस्तु रख ले कि जब आप यहां आ जाएंगे तो आप पार कर जाएंगे। तो आपने इनकी पहचान करनी है। तो ये जो आपका संख्या वाला जो आपका पहला लेसन था खेलो संख्याओं से, वो इसी के साथ हमारा पूरा होता है। और मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूंगा कि वो बच्चों का इन गतिविधियों में साथ दें और करें। प्यारे बच्चों, ये आपका समय है वो बहुत कीमती है और आप इसका प्रयोग करें हमारे साथ। खेल खेल में ही हम जो हमारे बहुत सारे विषय हैं उनको सीख सकते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ संदीप सर। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच।